जय जिनेंद्र। हिंदी हमारे लिए कितनी जरूरी है, इस विषय में आचार्य श्री जी कहते हैं, जब हम सोचते समझते हिंदी में, यहाँ तक कि सपने भी आते हिंदी में, तो अभिव्यक्ति भी हिंदी में होना चाहिए। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा एक माध्यम है। भाषा एक ऐसी अद्भुत कला है जो बिना सिखाए आ जाती है और आजीवन सीखते रहने पर भी पूर्णता नहीं आती। भारत की संस्कृति, संस्कार और भाषा में बहुत प्रेम और सद्भाव है और इनको छोड़कर हम जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका के शिकागो शहर में भाषण दिया था और उसमें एक वाक्य अमेरिका के भाइयों और बहनों, जो कि हिंदी अनुवाद है उनके भाषण का, ने वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों को अपनी जगह से खड़ा कर दिया और पूरा भवन तालियों के शोर से गूंज उठा। यही है हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार जो हमें पूरे विश्व में सम्मान दिलाते हैं। लेकिन जब बात भाषा की आती है तो हम क्यों अपनी मातृभाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। आज भारतीयों की मानसिकता बदल गई है। जो व्यक्ति अंग्रेजी में अच्छे से बात कर सकता है, लोग उसे बहुत होशियार समझते हैं और जो हिंदी में बात करता है उसे बिना पढ़ा लिखा हुआ समझते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, योग्यता पर जाइए। अगर विद्यार्थी में योग्यता है तो सारे काम हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति और देश अपनी भाषा को छोड़कर विकसित नहीं हो सकता और ना ही भारत हो सकता है। अगर हम टॉप 20 में सबसे अमीर देश देखें तो उनमें 16 देश अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं और सिर्फ 4 देश ही अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। और सबसे गरीब टॉप 20 देश जीडीपी पर कैपिटा में देखें तो उनमें से 18 देश अपनी मातृभाषा का उपयोग नहीं करते हैं। ये 18 देश अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। इससे यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि अंग्रेजी भाषा से आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आज विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके पास अंग्रेजी पढ़ने का ही विकल्प बचता है। यह भाषा उस पर थोपी जाती है, ना कि वह पढ़ना चाहते हैं। चाहे हम न्यूज़पेपर देख लें या न्यूज़ चैनल देख लें, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हिंदी भाषा के चैनल या न्यूज़पेपर हैं। इसका मतलब सभी अपनी मातृभाषा में सहज महसूस करते हैं। आज सभी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते जिस बच्चे की मूल भाषा अंग्रेजी नहीं है और हम उसे उस माध्यम में पढ़ा रहे हैं तो वह क्या समझेगा। कैसे बच्चे अपनी योग्यता को निखार पाएंगे। जब हम अपनी मूल भाषा में विज्ञान या अन्य विषय को लेकर आते हैं तब उसकी समझ और वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ती है। आज हमारी यही मानसिकता है कि तकनीकी भाषा अंग्रेजी ही है, इसी से हमारा विकास होगा। सारी दुनिया अंग्रेजी में चलती है, लेकिन यह सभी मान्यताएं गलत हैं। इजराइल, मिस्र, जापान और चाइना आदि देश सारी तकनीकी भाषा C++, जावा, पाइथन अपनी मूल भाषा में प्रयोग करते हैं, ना कि अंग्रेजी में। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इसका विज्ञान भारत से कहीं विकसित है, क्योंकि उनका सारा काम हेब्रू उनकी मूल भाषा में ही होता है। आज जापान और चीन विश्व में बहुत आगे हैं, क्योंकि ये देश सारा ज्ञान, विज्ञान से लेकर कला तक सब कुछ अपनी मूल भाषा में सीखते हैं। लोगों का एक तर्क यह भी होता है कि इन देशों में सिर्फ एक ही भाषा होती है, लेकिन भारत देश में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो सिर्फ हिंदी को महत्व देना गलत होगा। दक्षिण में हिंदी भाषा का बहुत विरोध होता है। जो तमिल और कन्नड़ बोलते हैं वह अंग्रेजी तो सीखना चाहते हैं, लेकिन हिंदी सीखना नहीं चाहते। उसके लिए भारत सरकार को उनकी भाषा को भी महत्व देते हुए सभी 22 भाषाओं के अनुवादी प्रशासन में नियुक्त करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी केस की सुनवाई अंग्रेजी में ही होती है, जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हर बच्चे को विकल्प होना चाहिए कि वह उच्च से उच्च शिक्षा अपनी भाषा में ग्रहण करे। हर नागरिक को यह विकल्प होना चाहिए कि अगर उसे कोई भी राजकीय सुविधा चाहिए या न्याय चाहिए या केंद्र सरकार से
कोई मदद चाहिए तो वह अपनी भाषा में ही उनसे बात कर सके। इसके लिए सरकार हर भाषा के अनुवादी प्रशासन में नियुक्त कर सकती है। ज़रूरत बस इतनी सी है कि अगर हम भाषा सीखना चाहें तो हम कोई भी भाषा सीखें, लेकिन सिर्फ विकल्प के लिए, ना कि भाषा का माध्यम बदले। अगर तकनीकी ज्ञान से लेकर कला तथा राजनीति का ज्ञान हिंदी में भी उपलब्ध हो और सरकार भी इसका विकल्प रखे तो हमारा देश बाकी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। आज ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की मशीन और इसका प्रयोग बढ़ रहा है, इसलिए आगे आने वाले समय में अंग्रेजी का अस्तित्व भी नहीं रह जाएगा। अगर हम सब अपनी मूल भाषा को बढ़ावा दें और उसमें आगे बढ़ें तो हम शिक्षा को अच्छे से समझकर ग्रहण कर सकेंगे। अंग्रेजों और अंग्रेजी के आने के बाद हम उनके गुलाम बन गए और बस इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीयों में अमेरिका के लोगों से ज़्यादा योग्यता है और वह योग्यता हम उन्हें उनकी भाषा में दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी भाषा में अपने ज्ञान को बांटें, जिससे बाकी विदेशी लोग भी इसका महत्व समझें। उसके लिए शुरुआत हम अपने देश का नाम इंडिया नहीं, भारत बोलकर कर सकते हैं। हमें विश्व में इंडिया को नहीं, भारत को आगे ले जाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व महसूस करना होगा। जय जिनेंद्र।